विज्ञान ने अब ये मान लिया है कि अगर हम किसी तरह इस टेलोमेरिस को छोटा होने से रोक दें या इसे वापस लंबा कर दें तो इंसान की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। ये असंभव नहीं है। कछुए के शरीर में ये अपने आप होता है। कुछ जीवों के शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं अलग ढंग से काम करती हैं, तो इंसान के साथ क्या हो रहा है? समस्या यह है कि तुमने अपने जीवन को ऐसे डिजाइन कर लिया है कि तुम खुद ही अपनी कैंची लेकर इस धागे को काट रहे हो। तुम अज्ञान में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे अपने जीवन को कम कर रहे हो। आज का आदमी क्या कर रहा है? जरा अपनी दिनचर्या को देखो। सुबह अलार्म बजता है, तुम झटके से उठते हो। तुम्हारे शरीर को अभी आराम की जरूरत थी, लेकिन तुमने उसे जबरदस्ती उठाया। उठते ही तुम्हारे दिमाग में चिंताओं का एक तूफान शुरू हो जाता है। ऑफिस जाना है, बॉस को जवाब देना है, लोन की किस्त भरनी है, ट्रैफिक में फंसना है। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जिस वक्त तुम तनाव लेते हो, जिस वक्त तुम डरते हो, जिस वक्त तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर रसायन बदलते हैं। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा शरीर कॉर्टिसोल पैदा करता है। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं या जिन पर बहुत भारी जिम्मेदारियों का बोझ है, वे अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हैं। नेताओं को देखो, जब वे बड़ी जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठते हैं तो चेहरा अलग होता है और कुछ वर्षों बाद चेहरे पर गहरी लकीरें दिखाई देने लगती हैं। क्या हुआ? तनाव। और फिर तुम्हारा भोजन, तुम जो खा रहे हो उसमें कितना जीवंत है और कितना केवल पैकेटों, डिब्बों और फैक्ट्रियों से आया हुआ है। जिस भोजन में ताजगी नहीं, वो तुम्हें कितनी ऊर्जा देगा? तुम अपने भीतर ऐसा पदार्थ डाले जा रहे हो जिसे संभालने में शरीर को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। जो ऊर्जा शरीर की मरम्मत में लग सकती थी, वो लगातार पाचन और असंतुलन से जूझने में लगती रहती है। तुम अपने शरीर को एक मशीन की तरह चला रहे हो, बिना सर्विसिंग के, और फिर तुम हैरान होते हो कि इंजन में आवाज क्यों आ रही है। तीसरी चीज है नींद। प्रकृति ने तुम्हें नींद इसलिए दी थी ताकि रात भर में तुम्हारा शरीर अपनी मरम्मत कर सके। नींद कोई बेहोशी नहीं है, नींद एक गहन चिकित्सा है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हारे शरीर के भीतर मरम्मत की प्रक्रियाएं चलती हैं। दिन भर में जो टूट फूट हुई है, शरीर उसे संभालता है, लेकिन तुम रात के 2 बजे तक जागी आंखों से नीली स्क्रीनों को घूर रहे हो। तुमने रात को दिन बना दिया है, और जब रिपेयरिंग का वक्त ही नहीं मिला तो शरीर टूटेगा नहीं तो क्या होगा? तुम एक ऐसे मकान में रह रहे हो जिसकी दीवारें रोज गिर रही हैं और तुम उनकी मरम्मत करने के बजाय उन पर नए चित्र टांग रहे हो। तुम ऊपर से क्रीम लगाते हो, बाल रंगते हो, सर्जरी कराते हो ताकि तुम जवान दिखो, लेकिन भीतर भीतर जीवन की प्रक्रियाएं कमजोर होती जाती। तुम बाहर से पेंट कर रहे हो, लेकिन नींव कमजोर हो चुकी है। ये तो हुई समस्या, ये तो हुआ वो अंधेरा जिसमें तुम जी रहे हो। लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या कोई ज्योति है? हाँ, रास्ता है, और वो रास्ता आज का नहीं है, वो रास्ता सनातन है। जब आज का विज्ञान पैदा भी नहीं हुआ था, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब इस देश के ऋषियों ने, उन ध्यानस्थ मनीषियों ने शरीर और जीवन के संबंध को अपनी तरह से समझने की कोशिश की थी। उन्होंने एक पूरा विज्ञान विकसित किया जिसे आयुर्वेद कहा गया। आयुर्वेद का मतलब केवल दवाइयां नहीं है। आयुर्वेद का अर्थ है आयु का विज्ञान, जीवन का वेद। उसमें एक विशेष शाखा थी जिसे कहा गया रसायन या कायाकल्प। कायाकल्प का शाब्दिक अर्थ ही है काया का, यानी शरीर का फिर से नया हो जाना। ऋषि च्यवन की कथा तुमने सुनी होगी। वे वृद्ध हो गए थे, जर्जर हो गए थे, लेकिन कथा कहती है कि कायाकल्प की विधियों से उन्होंने अपनी शक्ति वापस पाई। इसे केवल कहानी की तरह मत देखो, इसे एक संकेत की तरह देखो। अमृत कहीं बाहर बादलों के ऊपर स्वर्ग में रखा हुआ नहीं। जीवन को संभालने वाली अनेक प्रक्रियाएं तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम्हारे शरीर में मरम्मत की क्षमता है। तुम्हारे भीतर ऐसी जैविक व्यवस्थाएं हैं जो क्षति को संभालती हैं। लेकिन तुम्हारा गलत जीवन, तुम्हारा तनाव, तुम्हारा खान पान, तुम्हारी नींद,
इन सब का प्रभाव उन व्यवस्थाओं पर पड़ता है। कायाकल्प की पूरी प्रक्रिया का संकेत यही है कि शरीर की सोई हुई क्षमता को कैसे सहारा दिया जाए। तुम जो अब तक करते आए हो वो विनाश की यात्रा थी। तुम अज्ञान में अपनी उम्र घटा रहे थे। अब हमें उस यात्रा को पलटना है, हमें वापस लौटना है। इसे ही प्रत्यावर्तन कहते हैं, लौटना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर ऐसे स्विच हैं जिन पर तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी सांस, तुम्हारी नींद और तुम्हारी मनोदशा प्रभाव डालती है, तो क्या तुम अपने जीवन को बदलना नहीं चाहोगे? लेकिन वो स्विच केवल किसी डॉक्टर की दवा में नहीं है, वो किसी बाजार में बिकने वाली शीशी में नहीं है। उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारी सांसों में और तुम्हारे भोजन के तरीके में छिपा है। ऋषियों ने कहा था कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन गलत भोजन जीवन को बोझ भी बना सकता है। उन्होंने कहा था प्राण ही जीवन है। अब हम उस गहरे विज्ञान में उतरेंगे कि आखिर वो कौन सी चाबी है जिससे हम शरीर की टूट फूट को कम कर सके और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सके। तुमने देखा होगा कि पुरानी इमारतों को फिर से रिनोवेट किया जाता है, उन्हें फिर से नया जैसा बनाया जाता है। ठीक वैसे ही शरीर में भी मरम्मत की प्रक्रियाएं मौजूद हैं। अभी तुम्हारा शरीर तुमसे चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा है। जब पीठ दुखती है, जब सिर भारी होता है, जब नींद नहीं आती, तो शरीर संकेत दे रहा है कि कुछ संतुलित नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम एक दर्द निवारक गोली खाते हो, शरीर का मुंह बंद करते हो और फिर उसी दौड़ में शामिल हो जाते हो। तुम शरीर की नहीं सुन रहे, तुम समाज की सुन रहे हो। समाज कहता है तेज दौड़ो, ज्यादा कमाओ, कम सो, सफल बनो। प्रकृति कहती है ठहरो, सांस लो, जुड़ो। और इन दोनों के बीच के संघर्ष में तुम्हारा जीवन पिस रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिसे तुम सफलता कहते हो, अगर वह समय से पहले तुम्हारे शरीर को तोड़ दे तो वह सफलता नहीं है। असली सफलता तो यह है कि लंबी उम्र तक तुम्हारे चेहरे पर बच्चों जैसी हंसी हो, तुम्हारे पैरों में ऊर्जा हो और तुम्हारी चेतना जीवंत रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि हम क्या करें? क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं? नहीं, पलायन की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसी संसार में रहना है, इसी बाजार में रहना है, इसी शोरगुल के बीच रहना है, लेकिन फिर भी अपने भीतर संतुलन पैदा करना है। कमल की तरह पानी में रहना है, लेकिन पानी से अछूता। अब प्रश्न खड़ा होता है, वो चाबी कहाँ है? ऋषियों ने जीवन के रस को एक बहुत सुंदर प्रतीक दिया था, सोमरस। तुमने वेदों में पढ़ा होगा, पुराणों में सुना होगा कि देवता सोमरस पीते थे और अमर हो जाते थे। तुमने वेदों में पढ़ा होगा, पुराणों में सुना होगा कि देवता सोमरस पीते थे और अमर हो जाते थे। लोगों ने इसके अनेक अर्थ निकाले, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोमरस को भीतर के जीवन रस के प्रतीक की तरह भी समझा जा सकता है। अब सबसे पहला सूत्र समझो। आयुर्वेद और योग ने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण आयामों पर जोर दिया। पहला आयाम है लंघन या उपवास। आज के आदमी की सबसे बड़ी मुसीबत यह नहीं है कि उसे खाना नहीं मिल रहा, मुसीबत यह है कि वो कभी रुकता नहीं है। तुम सुबह उठते हो, खाते हो, दोपहर में खाते हो, शाम को खाते हो, बीच बीच में भी कुछ न कुछ मुंह में डालते रहते हो। तुम्हारा शरीर एक मशीन बन गया है जिसे लगातार काम पर लगा दिया गया है। जरा सोचो, अगर तुम अपनी कार के इंजन को लगातार चालू रखो, उसे कभी बंद ही ना करो, तो वो इंजन कितने दिन चलेगा? तुम अपने पाचन तंत्र को कभी विश्राम नहीं देते। आयुर्वेद कहता है लंघनम परमौषधम। इसके पीछे एक आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़ी चर्चा होती है जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। जब कुछ समय तक भोजन नहीं आता तो शरीर की ऊर्जा व्यवस्था बदलती है और कोशिकीय स्तर पर अनेक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। शरीर बहुत बुद्धिमान है, वह अपने भीतर की व्यवस्थाओं को संभालता है। पुरानी और क्षतिग्रस्त संरचनाओं को साफ करने की प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इसीलिए भोजन के बीच अंतराल और संतुलन की चर्चा की जाती है।